हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम कर चुके हैं। 1 से लेकर 8 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं पुराने वीडियो में। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 9 से लेकर 15 तक। इस वीडियो में कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन कंप्लीट करें, सारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए हमारी। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। मतलब बोला हुआ है एक बिल्डिंग एक टावर है, तो हम दोनों बना लेते हैं। पहले एक बिल्डिंग है एक टावर है, बना लिया अभी हमने। अभी हमें ये नहीं पता कि बिल्डिंग ऊंचा है टावर ऊंचा है, हमें कुछ नहीं पता, बस हमने दोनों को इक्वल हाइट का बना के छोड़ दिया। अभी उसको आगे देखेंगे। अब बोला हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग, इसको ले लेते हैं बिल्डिंग, इसको टावर। टॉप ऑफ बिल्डिंग फुट ऑफ टावर, बिल्डिंग का टॉप और टावर का फुट, मतलब ये मैं बता रखा है 30 डिग्री। फिर ऐसे बोला हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इस बार एंगल ज़्यादा है, एंगल ज़्यादा है। एंगल ज़्यादा तभी होगा क्योंकि टावर की हाइट बड़ी होगी। पहले हमने इक्वल हाइट के लिए थे बिल्डिंग और टावर, लेकिन अब एंगल यहाँ बन रहा है 60 डिग्री। इसका 30 है, इसका 60 है, मतलब इसका ज़्यादा एंगल खुल रहा है, मतलब इसका ज़्यादा मूव बन रहा है, मतलब इसकी हाइट ज़्यादा है, तभी एंगल ज़्यादा बन रहा है। तो इसलिए हमने टावर की हाइट ऊँची कर दी खुद से। फिर गिवन है टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ओके, नाम दे दो ए बी सी डी और लिख दो ए बी इज द बिल्डिंग, और डी सी इज द टावर। ये हो गया। अब हमें देखो दोनों में क्या कौन है, बी सी मतलब बेस। बिल्डिंग बिल्डिंग और टावर में बेस सेम है, बी सी। तो हम क्या करेंगे, पहले पी गिवन परपेंडिकुलर बेस निकालने एक टाइप से कॉमन है, तो पी अपॉन बी टेन थीटा लगाएंगे हम। तो इसमें यूज करने वाला टेन थीटा पी अपॉन बी। सबसे ट्रेंगल हम ले लेंगे डी बी, बी डी सी ले लो चाहे डी सी भी ले लो, ठीक है। चाहे नाम बी सी डी ले लेते हैं, जो नाम इन ट्रायंगल बी सी डी हम लेंगे टेन थीटा। इन ट्रायंगल बी सी डी टेन 60 लगेगा डी सी अपॉन बी सी, डी सी अपॉन बी सी 1060 डी सी अपॉन बी सी। 1060 के हमें √3, डी सी के 50 और बी सी ऐसी है, बी सी को उधर फेंक दो तो बी सी को ला जाएगा 50 अपॉन √3। यह आ गया। अभी कुछ बच्चे बोलते हैं इसको रैशनलाइज करो, बट इसको रैशनलाइज हम नहीं करने वाले। क्यों? रैशनलाइज करने के बाद हमारा आंसर आएगा रिजल्ट 50 √3 अपॉन 3, और 50 से 3 कटेगा नहीं, तो इसके लिए रैशनलाइज करो मत, ज़्यादा पंगे क्यों लेने, छोड़ दो इसको। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ए बी सी। इसमें लगा दो 1030 इन ट्रायंगल ए बी सी। 1030 लगा दो, 1030 क्या हो जाएगा अपना ए बी अपॉन बी सी। 1030 1/√3। अभी वैल्यू पुट मत करो, अभी इसको ऐसे रहने दो ए बी अपॉन बी सी। बी सी को उधर लिया तो हो जाएगा 1/√3 इंटू बी सी इक्वल ए बी। अब ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो 50√3, तो 1/√3 इंटू 50√3। अब क्या आ जाएगा सीधा हमारा आंसर, ऊपर तो 50 आ जाएगा, √3 3 बन जाएगा, तुम्हारा ए बी आगे 50/3। अब पीछे से मिक्स फ्रैक्शन में भी दे रखा है, तो अगर आपको इतना आंसर छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, अगर मिक्स फ्रैक्शन में आपको करना ही करना है। 50 को 3 से डिवाइड कर दो, 1 3 1 3 2 0 6 18 2। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे होगा, अब ये जो क्वोशंट होता है 16 ये बाहर आ जाएगा, जो था डिवाइजर मतलब जिसे डिवाइड करें 3 वो अपॉन में रहेगा, और जो रिमाइंडर होता है ऊपर लिख देते हैं, तो होता है 16 × 3 48 + 2 50। ऐसे होता है तुम्हारा। इसको हम ऐसे 16 2/3 भी लिख सकते हैं आंसर। तो बस लास्ट में लिख देना देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल, चाहे 50/3 लिख दो और 16 2/3 मीटर लिख दो, दोनों एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट हुआ है वाला क्वेश्चन, सीबीएसई ने बहुत बार दिया है। इसमें बोला हुआ है 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ओके, दो टावर हैं
जो इक्वल हाइट की, इस बार हमें बता रखा है इक्वल हाइट है, तो हमने टावर बना दिए। बता रखा है इनके बीच में रोड है एक, मतलब रोड जा रहा है, सामने दो टावर खड़े हैं, और बता रखा है रोड की लेंथ है 80 मीटर, 80 मीटर। फिर हमें बोला हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब कोई पॉइंट है बीच में, अब पता नहीं कहाँ बीच में, एग्जैक्ट बीच में, यहाँ कहीं नहीं पता अभी हमें, बस ये बोला हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है एंगल ऑफ द टॉप, मतलब पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है टॉप ऑफ द पोल, ये दो पोल हो गए, इनके टॉप पे जा रहा है, और एंगल बना 60 और 30 डिग्री। अब एंगल इक्वल नहीं है, अगर इक्वल एंगल होता तो पॉइंट बिल्कुल बीच में होता, एंगल क्या क्या 60 और 30 डिग्री, अलग अलग एंगल्स हैं, तो हम अलग अलग एंगल के चक्कर में इसलिए पॉइंट अपने यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं। अगर बिल्कुल इक्वल एंगल होते 30 डिग्री होते तो पॉइंट हम यहाँ बना के इक्वल हाइट के हिसाब से इक्वल पॉइंट लेके ऐसे बनाए थे, बट एक 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है, तो अलग अलग एंगल है, तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया। इधर शिफ्ट किया हुआ क्योंकि 60 डिग्री इधर है, मतलब ज़्यादा वाला एंगल पास वाला हो जाएगा, अगर एंगल ज़्यादा है तो पॉइंट ज़्यादा पास में। अब नाम दे दो A B C D E। अब लिख दो पहले तो AB and ED are the two equal poles। सबसे पहले तो ये हो गया हमारा। अब आगे BD is the road, ये लिख दो, BD is the road। एक चीज़ हमें उसमें और गिवन है क्या कि AB इक्वल है ED के, हमें बता रखा है कि इक्वल पोल्स है तो ये इसके इक्वल बता रखा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे, लेट BC भी X, इसको हमने X ले लिया तो CD कितना जाएगा 80 - X, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बाकी कुछ बच्चों को नहीं समझ आता कि जो BD से CD 80 - X आएगा कैसे, अब बताता हूँ, देखो कैसे। BD के मैंने 80, BD को ब्रेक कर दो BC + CD इक्वल 80, BC के लिए पुट कर दो X, ये X इधर माइनस में गया तो CD आ जाएगा 80 - X, तो ये CD अपना आ गया 80 - X, यहाँ लिख देता हूँ 80 - X, तो CD आ गया 80 - X। हमें निकालने का क्या है, हाइट ऑफ, फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड डिस्टेंस, ये BC और CD भी निकालना है, डिस्टेंस और हाइट ऑफ पोल्स भी निकालना है। ओके, तो P निकालना है, ये एक तरह से बेस गिवन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा लगाना है हमें, तो इन ट्रायंगल ABC, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC हमें निकालना है क्या, देखो इन ट्रायंगल ABC P अपॉन B मतलब tan थीटा, tan थीटा इक्वल P अपॉन B, थीटा के बना हमें 60 डिग्री, हो जाएगा AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, और BC के लिए एक्सपोर्ट कर देना, √3 AB अपॉन X, X उधर गया तो AB की वैल्यू आ गई X √3, हमारी AB की वैल्यू आ गई, इसको इतना छोड़ दो। अब दूसरा कौन सा ट्रायंगल है अपना, CDE, इसमें जाएगा tan 30 इन ट्रायंगल CDE, tan 30 इक्वल ED अपॉन CD आ जाएगा, tan 30 1/√3, ED अभी भी निकालना है, CD हमारा तो कितना था 80 - X, हमने ये निकाला 80 - X, तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इधर चला गया, आ गया 80 - X अपॉन √3 इक्वल ED, ये ED की वैल्यू आ गई। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि इक्वल पोल्स मतलब AB इक्वल ED, हमें गिवन है AB इक्वल ED गिवन, AB की वैल्यू X √3, ED की वैल्यू 80 - X √3, √3 इधर से किया मल्टीप्लाई में, ये इक्वल 80 - X, ये आ जाएगा 3X, माइनस का X इधर प्लस का गया तो ये आ गया 4X इक्वल 80, X 4 गया डिवाइड में तो X आ गया 20। X कितना था अपना, ये X था अपना ये BC, तो BC आ गया 20।
अब नेक्स्ट और क्या चाहिए हमें, सी डी कितना था 80 माइनस एक्स, सी डी था 80 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 80 माइनस 20 60 मीटर। और क्या निकालने में, हाइट निकालनी है ए बी, तो ए बी था एक्स रूट थ्री, तो एक्स के लिए पुट कर दी 20 रूट थ्री मीटर। बस लास्ट में लिख दो हाइट ऑफ पोल्स इक्वल 20 रूट थ्री और डिस्टेंस लिख दो सीधा, डिस्टेंस 20,60 मीटर। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं हमें ए डी भी तो निकालना था। अब देखो ए बी इक्वल ए डी है और इसमें वैल्यू पुट करोगे एक्स के लिए 20, तो 80 माइनस 20 60 अपन रूट थ्री आ जाएगा, फिर एस करके सेम वैल्यू आ जाएगी, इसलिए मैं सीधा इस वैल्यू पुट कर दी जो ईजी था। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें डायग्राम गिवन है, डायग्राम हमें गिव दो, डायग्राम तो सीधा बन जाएगा। चलो अपना ए बी टावर बता रखा है, ए बी सी डी, ये 20 है, 30 60। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ टीवी टावर, टावर बना हुआ है, स्टैंड वर्टिकली सीधा खड़ा हुआ है ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल, कैनाल होता है जो छोटी नदी होती है ना, बहरी छोटी नदी, वो है बीसी। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, मतलब ये बीसी नदी बह रही है, कैनाल है, तो ए भी तो टावर हो गया, बीसी इज द कैनाल। ये बता रखा है जो एक किनारे पे टावर है, किनारे पे पॉइंट है, पॉइंट 60 डिग्री बना रहा है। फिर बोला फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द, ओके, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे एक पॉइंट है, वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अब हमें हाइट निकालनी है, ए बी निकालना है, हाइट ऑफ टावर और विड्थ ऑफ कैनाल, मतलब ये बी से निकालना है। पी निकाले, बेस निकाले, तो टेन थीटा यूज करेंगे हम, टेन थीटा इक्वल पी अपॉन बी। सबसे पहले हमें छोटा ट्रायंगल, तो छोटा ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी। ना समझा कौन सा ट्रायंगल लगा, तो हमसे छोटे में लगा दो, तो ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा 1060 रूट थ्री, ए बी ऐसी है, बी सी उधर मल्टीप्लाई फेंक दो, तो ये आ गया ए बी की वैल्यू बी सी रूट थ्री। ज़्यादा सॉल्व नहीं हो तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब दूसरा ट्रायंगल ए सी डी नहीं है, ए बी डी है 90 डिग्री वाला, ए सी डी 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो दूसरा ट्रायंगल ए बी डी हो गया अपना। इसमें लगा देंगे 1030 डिग्री, ए बी अपॉन बी डी, 1030 वन बाय रूट थ्री, ए बी के लिए आ गई थी बी सी रूट थ्री, तो बी सी रूट थ्री पुट कर दो यहाँ से, और बी डी को ब्रेक कर दो बी सी प्लस सी डी में, बी सी प्लस सी डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर चला गया, तो बी सी प्लस सी डी इक्वल इधर चला गया, बी सी रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री, सी डी इधर रखो, ये रूट थ्री थ्री बी सी बन गया, ये इधर प्लस बी सी उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस बी सी। सी डी के लिए तो हमें 20 किया बना, तो 20 पुट कर दो 20, ये हो जाएगा 2 बी सी, 2 का डिवाइड में तो 20 अपॉन 2 10 आ गया बी सी हमारा। ठीक है, हमें ए बी निकालने, तो ए बी था बी सी रूट थ्री, तो बी सी के लिए पुट कर दो 10 रूट थ्री मीटर, हमारा ए बी आ गया 10 रूट थ्री मीटर। तो अब हमारा हाइट तो आ गई ए बी, हाइट ऑफ टावर 10 रूट थ्री मीटर, और विड्थ ऑफ कैनाल इक्वल 10 मीटर, जो बी सी हमारा आ गया था। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उसमें बोला हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है 7 मीटर की, इसका टॉप से जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ केबल टावर 60 डिग्री, इसका टॉप से केबल टावर के टॉप पे जा रहा है, तो मतलब टावर ऊंचा हो गया और 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ये हो गया। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन पहली वर्ड आया है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ऊपर से नीचे जा रहा है एंगल, इस पॉइंट से यहाँ जा रहा है एंगल, ये कितना है 45 डिग्री। नाम देते हैं ए बी सी डी ई। This is the tower, it is the building,
टावर और बिल्डिंग आ गए। और चीज़ भी है इसमें कुछ, क्या क्या, एक तो ई डी इक्वल है बी सी के, सेम हाइट है, और ई बी इक्वल है डी सी के, दिख रहा है साफ साफ। अब देखो सबसे पहले ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री नीचे भेज दो यहाँ पे, ये यहाँ चला जाएगा। ये कैसे हो जाता है, ये प्रॉपर्टी हो जाती है अपनी एंगल ऑफ सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल यहाँ भेज सकते हैं हम, डिप्रेशन वाला एंगल हम नीचे भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अपना हमारा ये क्या है 45, हम बेस निकालेंगे इसमें पहले तो, क्योंकि ये टावर इसमें ये कॉमन है, बेस का सीन है। तो पहले हम बेस निकालेंगे tan थीटा लगा के। तो हम tan थीटा यूज़ करने वाले हैं इन ट्रायंगल ई डी सी। tan थीटा इक्वल ई डी अपॉन डी सी, सॉरी पहले तो लिख दो पी अपॉन बी। थीटा जाएगा 45 डिग्री, ई डी अपॉन डी सी 1, ई डी 7 है, डी सी निकालना, डी सी इधर चला गया, तुम्हारा डी सी आ गया 7 मीटर। डी सी 7 मीटर आ गया, डी सी किसके इक्वल था, ई बी के, तुम्हारा ई बी आ गया, ई बी भी 7 मीटर आ गया, ये 7 आ गया हमारा। डी सी निकाला 7, अब ये दोनों इक्वल तो ई बी 7 हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, कौन सा, ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, ये वाला, इसमें लगा दो tan 60। एंगल के अकॉर्डिंग हम लगाए जा रहे हैं, तो tan 60 हो जाएगा ए बी अपॉन बी ई, tan 60 √3, ए बी हमें निकालना है, और बी ई 7 आ गया, इधर फेंक दिया, 7 √3 आ गया ए बी, ये भी आ गया हमारा। अब इसमें निकालना क्या था, हाइट ऑफ टावर, मतलब ए सी निकालना है। तो हमें ए सी निकालना है, ए सी कितना है हमारा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी कितना है हमारा 7 √3, बी सी कितना है 7, तो प्लस 7। अब 7 दोनों में कॉमन ले लो, तो ये √3 + 1 कॉमन बचा, हमारा आंसर आ गया। देखो दोनों ये रैशनल नंबर प्लस नहीं हो सकते, तो सीधा कॉमन लेके खत्म कर दिया। और ये क्या आ गया, हाइट ऑफ टावर इक्वल 7 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बोला हुआ है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस। अब लाइट हाउस क्या होता है, जो जितने समुद्र होते हैं ना, तो वहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, तो वहाँ पे एक लाइट हाउस बना, जैसे खंभे होते हैं ना, हमारे घर के गली में खंभे होते हैं, वो क्या कहते हैं, स्ट्रीट लाइट कहते हैं उनको। ऐसी लाइट हाउस होता है जो ओशन के यहाँ होता है। अब शिप्स जाती है रात को, तो उनको कुछ दिखता नहीं है, तो उनको डायरेक्शन दिखाने के लिए लाइट हाउस बनाता है, ताकि जो ये लाइट दिखाते हैं। ये बता रखा है 75 मीटर की हाइट बिल्डिंग पे, सी लेवल से। ओके, फिर 2 शिप जा रही है, उनको ये लाइट दिखा रहा है। अब ये इसने एंगल देखा यहाँ से, तो यहाँ से एंगल आ रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे, क्योंकि लाइट तो यहाँ से एंगल जाएगा ऊपर से नीचे। एक 30, एक 45 डिग्री, तो 30 45 ऊपर बनेंगे एंगल, तो इसके लिए हम इमेजिनरी बेस बना लेते हैं एक। तो ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, ये शिप्स हो गई। तो ए बी सी डी, सबसे पहले ए बी इज द लाइट हाउस, सी एंड डी आर 2 शिप्स। डायग्राम एक्सप्लेन हो गया। अब हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। तो हमें बेस निकालना है, परपेंडिकुलर करना, बेस निकालना है। तो हम tan थीटा यूज़ करेंगे इसमें भी, tan थीटा इक्वल पी अपॉन बी। मोस्टली क्वेश्चंस में tan थीटा यूज़ होता है हमारा। अब इन ट्रायंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री है, हम लगा देंगे tan थीटा, मतलब अच्छा एंगल कितने बता रखे हैं, 30 और 45। और पीछे भी हमने डिप्रेशन यूज़ आया था एंगल, तो एंगल नीचे भेज देता है डिप्रेशन वाला। तो ये 30 यहाँ शिफ्ट हो गया, 45 पूरा एंगल इस लाइन से है, ये लाइन कौन सी है, सी वाली, तो 45 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। 30 था ए डी लाइन पे, यहाँ आ गया डी पे, और 45 था सी वाली लाइन पे, तो ए सी से सी पे आ गया। फिर छोटा एंगल हमेशा, तो tan 45 लगा दिया, ए बी अपॉन बी सी, tan 45 1, ए बी 75, बी सी हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो बी सी आ गया 75, बी सी 75 का सिंपल सा। अब पूरा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी डी, ए सी डी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो हमने पूरा ट्रायंगल ए बी डी लिया, tan 30 लगा देंगे हम, ए बी अपॉन बी डी 1/√3, ए बी 75 है, बी डी हमें निकालना है, बी डी इधर चला गया, तो बी डी आ गया अपना 75√3। अब बी डी क्या है, बी सी प्लस सी डी, इसको ब्रेक कर दो। क्यों ब्रेक करना है, क्योंकि हमें सी डी निकालना है।
तो बी डी आ गया बी सी प्लस सी डी इक्वल 75√3। बी सी के लिए पुट कर दो 75, इधर प्लस में इधर माइनस में फेंक दो, तो सी डी आ जाएगा 75√3 माइनस 75। अब ये इरेशनल नंबर सॉल्व नहीं हो सकते, तो हमने 75 कॉमन ले लिया, तो बचा √3, ये -1। तुम्हारे आंसर आ गया 75√3 -1। तो लास्ट में लिख दो आप डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल 75 ब्रैकेट √3 -1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें डायग्राम गिवन है, तो डायग्राम तो कोई दिक्कत है नहीं हमें इसमें। अब ये क्वेश्चन भी कुछ क्वेश्चन 6 की तरह है। क्वेश्चन 6 में क्या था, हमें हाइट ऑफ बॉय गिवन था। बॉय खड़ा था, यहाँ पे गर्ल खड़े 1.2 मीटर, वहाँ उसमें भी बॉय खड़ा था 1.5 मीटर का। तो उसी तरह से क्वेश्चन है ये। उसमें बोला हुआ है क्वेश्चन है, चलो रीड करते हैं। 1.2 मीटर टॉल बॉय, यहाँ बॉय बना दिया हमने। स्पॉट अ बलून देखा उसने मूविंग विद हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट ऑफ 8.2 मीटर। ओके, एक बलून देखा उसने, एक लड़की खड़ी है 1.2 मीटर की, बलून देखा 88.2 मीटर की हाइट से। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द 60 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री बता रखा है पूरा एंगल। फिर हवा चल रही है विंड से, वो हॉरिजॉन्टल लाइन की मतलब ऐसे सीधा सीधा जा रहा है और यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। अब एंगल 30 डिग्री बन गया, क्योंकि अब उसको ज़्यादा गर्दन ऊंची नहीं उठानी, अब उसको सामने देखना है। पहले ऐसे देखना था, अब ऐसे देखना, तो एंगल कम हो गया 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब हमें डिस्टेंस ये निकालना जितना वो चला है। नाम दे देते हैं इधर डी ई ए बी सी, नाम दे दे ए बी सी डी ई, इसको भी नाम दे दो एफ जी एच। इसमें क्या है अपना ए जी और डी एच, एंड डी एच इज द बलून। ये वही बिल्डिंग वाले क्वेश्चन की तरह है जो क्वेश्चन 5 था, उसमें बस क्या था, लड़का यहाँ से यहाँ चला था, बिल्डिंग फिक्स थी। इस बार लड़की फिक्स है और बलून यहाँ से यहाँ चला है। सी एफ इज द गर्ल। डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया। अब हमें निकालना क्या है इसमें। तो देखो, सबसे पहले हमें इसमें हाइट गिवन है 88.2, बट वही सेम पैटर्न की भाई हाइट 1.2 तो कवर हो चुकी है यहाँ से यहाँ तक। तो जो हमें हाइट लेनी है ए बी और डी ई लेनी है, और हाइट पूरी गिवन है 88.2 ये। तो 88.2 से ये पूरी हाइट से 1.2 भगा दो, पूरी हाइट से 1.2 ऐसे छुपा दो, तो मतलब 1.2 माइनस कर दो, तो ये अपने आ जाएगी 87.0 मीटर, जिसको हम 87 ही ले लेंगे। अब छोटा ट्रायंगल एन, ट्रायंगल ए बी सी, tan 60 डिग्री, ए बी अपॉन बी सी √3, ए बी अपना आ गया 87, बी सी रहा, बी सी इधर फेंक दो, तो ये आ गया 87 अपॉन √3। अब हमें इसे करना है रैशनलाइज करना है। क्यों कैसे होता है, रैशनलाइज करना ही करना है, क्योंकि 87 3 के टेबल में आता है, 8 + 7 15 आता है, 87 भी आता है। रैशनलाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई करके 87 √3 अपॉन 3 आ गया, कट के 29 आ गया, तो हमारा बी सी आ गया 29√3। अब दूसरा पूरा ट्रायंगल, पूरा कौन सा, डी ई सी, इन ट्रायंगल डी ई सी हम यूज़ करेंगे 10 30। पूरा ट्रायंगल डी ई सी में हमने यूज़ करा 10 30 डी ई अपॉन ई सी हो जाएगा, डी ई अपॉन ई सी वैल्यू पुट करी, ये 1/√3, डी ई अपना पूरा 87 और ई सी, अभी ऐसी ई सी लिख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा ई सी इक्वल 87√3। अब ई सी को ब्रेक कर दो, ई बी प्लस बी सी कर दो, ई बी प्लस बी सी कर दो, ई बी या बी हमें तो निकालना है, और बी सी 29√3 आ गया था, पुट कर दो वैल्यू, तो ई बी प्लस 29√3, 87√3 इधर प्लस में, इधर चला जाएगा माइनस में, तो ये हो गया 87√3 माइनस 29√3, माइनस कर देते हैं। अब कैसे माइनस हुआ, √3 सेम रहेगा, बस कोएफिशिएंट माइनस हो जाएंगे। 87 माइनस 29 58√3 मीटर आ गया, तो ये क्या आ गया, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, डिस्टेंस ट्रेवल्ड
बाय द बलून इक्वल 58√3 मीटर। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट। अब बचा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट हुआ क्वेश्चन 15 भी, ये आपके काफ़ी काम आएगा आगे, इसको आप ध्यान से करना। इसको करने के दो मेथड है, बट मैं बहुत सिंपल मेथड से करूँगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं आपको नहीं होगी बिल्कुल भी। इसमें बोला है स्ट्रेट हाईवे, एक हाईवे जा रहा है फुट टावर की तरफ, तो हमने टावर बना दिया ए बी, जैसे मान लो एक हाईवे आ रहा है टावर की तरफ ऐसे, फिर एक मैन ऊपर, एक आदमी खड़ा है यहाँ पे टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्व अ कार, एक कार आ रही है, पहले यहाँ थी कार, यहाँ मान लिया, उसका बनना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे, और डिप्रेशन बनाने के लिए हमें इमेजिनरी लाइन भी बनानी पड़ती है 30 डिग्री। अब ये विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब ये कार यहाँ से यहाँ आ रही है, टावर की तरफ आ रही है यूनिफॉर्म स्पीड पे, मतलब बिल्कुल फिक्स स्पीड, सेम स्पीड पे। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब कार यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, तो कार अब यहाँ से यहाँ आ गई, और अब एंगल ऑफ डिप्रेशन अपना बन रहा है 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। ये 6 सेकंड बाद हुआ है। अब फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द फुट। अब कार को डी से सी आने में 6 सेकंड लग रहे हैं, हमें बताना है कार को सी से बी आने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले लिख दो, अब ए बी तो टावर हो गया, ए बी इज द टावर सबसे पहले, तो सी एंड डी इज द कार, या पॉइंट ऑफ द कार। इसको क्वेश्चन करने के दो मेथड है, पर मैं आपको बहुत सिंपल वाले मेथड से कराऊंगा। दूसरा मेथड कुछ साइंस का लगता है, वो समझ नहीं आएगा, मैं तो खुद कॉमर्स में, तो मुझे खुद साइंस समझ नहीं आएगी, तो मैं बहुत सिंपल मेथड से करवाऊंगा। अब पहले तो एंगल नीचे भेज दो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से ये डी वाली लाइन पे 30 आ गया, यहाँ 60 आ गया। अब मुझे छोटा ट्रायंगल लेंगे हम, छोटा ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ए बी सी। अब देखो कार यहाँ मूव कर रही है और बिल्डिंग की टावर की हाइट ये है, ठीक है, हमें तो मतलब हम टेन थीटा यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि ये तो कुछ ऐसे यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। कॉमन पॉइंट ए बी है दोनों का, बी अपॉन बी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 ए बी अपॉन बी सी, tan 60 हो जाएगा √3 ए बी अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा बी सी √3 ए बी। कुछ रिजल्ट हमारा आया नहीं है इससे, बस हम जो ये आया, मतलब वैल्यू नहीं आई कोई एग्जैक्ट, बस जो हमारा आया है इसका हम यूज़ करेंगे। अब कैसे करेंगे देखो, दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा हमें, पूरा ट्रायंगल ए बी डी क्योंकि 90 डिग्री वाला एंगल है। ए सी डी ट्रायंगल नहीं है क्योंकि इसमें 90 डिग्री ट्रायंगल है मतलब, बट वो वाला ट्रायंगल नहीं जो उसको हम यूज़ कर पाएँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो हमेशा 90 डिग्री में यूज़ होता है। तो ए बी डी ट्रायंगल ले लिया। अब इसमें लगा देंगे tan 30 ए बी अपॉन बी डी, ए बी 1/√3, सॉरी tan 30 1/√3 ए बी के लिए ये दी, बी सी √3 पुट कर दो, बी डी अपना ये रहा, ब्रेक कर दो, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा बी सी प्लस सी डी, इधर हो जाएगा बी सी √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये हो गया बी सी प्लस सी डी इक्वल 3 बी सी। और इस बी सी को उधर फेंक दो माइनस में, सी डी आ जाएगा 3 बी सी माइनस बी सी, तो सी डी इक्वल 2 बी सी, ये आ गया हमारा। एक बार फिर से देखो, पहले tan 60 लगाया √3 ए बी अपॉन बी सी इधर मल्टीप्लाई में चला गया तो ये आ गया। अब पूरा ट्रायंगल ले लिया ए बी डी tan 30 ए बी अपॉन बी डी, ए बी के लिए यहाँ से पुट कर दी बी सी √3, बी डी को हमने ब्रेक कर दिया, कैसे बी सी प्लस सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर चला गया, √3 इधर चला गया, तो √3 3 बी सी आ जाएगा, फिर बी सी इधर माइनस में चला गया, कोएफिशिएंट माइनस होते हैं, इसका 3 इसका 1, 3 - 1 2 बी सी आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा होता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो फॉर्मूला फिजिक्स का है अपना, साइंस में हमने पढ़ा होगा। पहले कार ने यहाँ से यहाँ डिस्टेंस करा। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलते हैं हमें ये गिवन था 6 सेकेंड, तो यहाँ पे हमने सी डी वैल्यू 6 क्यों नहीं यूज़ करी, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि 6 जो हमें गिवन है ये हमें गिवन है टाइम, और हमें हमेशा हर बार डिस्टेंस चाहिए होता है, डिस्टेंस होते थे, जैसे ये हमने जो निकाला डिस्टेंस होता था ये, तो हमें डिस्टेंस की नीड होती है, और ये क्या है अपना
टाइम, तो हम इसलिए हम यूज़ नहीं कर सकते थे सी डी की जगह 6 वैल्यू, तो इसलिए हम ये वाला ऐसा मेथड यूज़ करते हैं इसमें। अब स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, पहले कार डी से सी आई तो डिस्टेंस डी सी हो गया और टाइम हो गया 6 सेकेंड, तो डी सी अपॉन 6 आ गया। फिर कार सी से बी गई, सी से बी, टाइम हमें पता नहीं तो हम टाइम लेट कर लेंगे, लेट टाइम टेकन बी टी सेकेंड्स, ठीक है। टाइम को हमने टी ले लिया तो सी बी अपॉन टी हो जाएगा। अब बोला हुआ है यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही थी कार। अब यूनिफॉर्म स्पीड मतलब बिल्कुल सेम स्पीड पे चल रही थी, मतलब स्पीड दोनों की सेम है। इससे हमारी स्पीड का फॉर्मूला लगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी हमारी स्पीड का फॉर्मूला था। और यूनिफॉर्म स्पीड मतलब दोनों इक्वल है आपस में, तो सीधा हम ये कह सकते हैं डी सी अपॉन 6 इक्वल सी बी अपॉन टी। अब वैल्यू पुट करते हैं, सी डी वैल्यू थी 2BC, तो 2BC पुट कर दो, 2BC अपॉन 6 इक्वल सी बी। अब बहुत एक ही स्टेप बचा, सिंपल सा, 2 से काटा 3 आ गया, सी बी और बी सी कट गया आपस में, इक्वल में सेम चीज़ कट जाती है, तो टी इधर चला गया, 3 इधर चला गया मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 3 सेकेंड्स, तुम्हारा टाइम आ गया 3 सेकेंड्स। तो लिख देंगे देयरफॉर टाइम टेकन इक्वल 3 सेकेंड्स। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज मैंने 2 पार्ट में बनाई है, बाकी आप लोगों को कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। कोशिश तो मैंने यही करी है कि सारे क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस करें, बाकी आप लोग एक बार तो आपको मिनिमम खुद से प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको दिमाग में बैठेगा। सबसे मेन आपको जो चीज़ सीखनी होगा, सीखने पर डायग्राम बनाना। अगर आप डायग्राम बनाना सीख गए तो बहुत आसान होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री का वो अप्लाई करनी है बस, तो ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो डायग्राम बनाना अच्छे से प्रैक्टिस करना, फिर आप ये तो आराम से आपको हो जाएगा। बाकी अगर कुछ भी डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके बाय।